अन्यथा मत लेना मेरी बात को, लेना हो तो ले लो, मैं तो आज जा ही रहा हूं। शुक्रवार का दिन आता है ना, जरा मस्जिद के सामने खड़े हो जाना। मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे टोपी लगा के जाते हैं। बोलो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? टोपी लगा के जाते हैं, जरा देखना। लेकिन तुमने हिंदुओं कोई ऐसा दिन चुना है कि मंदिर में जाना है और बच्चों को धोती कुर्ता परिधान पहना के ले जाना है। हम भी धोती कुर्ता पहन के जाएंगे, बच्चों को भी पहना के जाएंगे, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं। हमने कोई दिन चुना है या हर दिन चुना है, तो कम से कम मंदिर की मर्यादा के परिधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुमने अपना सिस्टम छोड़ दिया है। तुमने पर शर्म लगती है। किस बात की शर्म लगती है? कुछ दिन के बाद धोती की पहचान समाप्त हो जाएगी और चोटी की पहचान समाप्त हो जाएगी, क्योंकि चोटी रखने में भी हिंदुओं को संकोच हो रहा है और धोती पहनने में भी हिंदुओं को संकोच हो रहा है। जबरदस्ती कोई पूजा पाठ कराए तो पहना देता है धोती। पंडित, अरे धोती पहन के बैठो यार, हैं? कांच लगा के पहनो, बैठो। जबरदस्ती, वो भी तुम्हें पहनना नहीं आता तो दांत निकालते हैं। फिर मोहल्ला वालों को बुलाया जाता है, किसी बूढ़े बूढ़े को, भैया इसको पहना दो, जरा सिखाओ। खबरदार! देखिए आप, हमारा ही हमारे धर्म से निकला हुआ धर्म है हमारा सिख धर्म, लेकिन छोटा सा बच्चा भी पगड़ी बांधता है। बोलो बांधता है कि नहीं बांधता है? उनका युवा 7 मीटर का पगड़ा बांधता है और दाढ़ी रखता है। क्यों? धर्म कह रहा है। बोलो धर्म कह रहा है। इसलिए तुमने देखा होगा कि बूढ़ा भी दाढ़ी रखेगा और जवान भी दाढ़ी रखेगा। बूढ़ा भी पगड़ा पहनेगा और जवान भी पगड़ा पहनेगा। छोटा सा बच्चा होगा तो उसके सिर पर भी पगड़ी होगी। बोलो रहती है कि नहीं? क्यों? संस्कार है। लेकिन तुम संस्कारों से दूर होते जा रहे हो। शर्म महसूस कर रहे हो कि हम चोटी नहीं रखेंगे, हमें शर्म लगती है? सिखों के बड़ी बड़ी चोटियां हैं, बड़े बड़े केश हैं, और हिंदुओं की इतनी चोटी नहीं रह पा रही सुरक्षित। किस बात के हिंदू हो ये बताओ? अरे शिक्षा की क्रांति में तुम भले ही आगे बढ़ जाओ, लेकिन संस्कारों के को पीछे क्यों कर रहे हो? इसलिए चोटी रखने में भी संकोच नहीं करना है, और माताओं तुम्हें धोती पहनने में भी संकोच नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखो, धोती पहनिए। अच्छा, तुमने सीता जी का चित्र देखा? क्या पहने हैं? पैंट शर्ट? अच्छा, धोती पहनी, धोती कह रही है, धोती पहनी है। ये पैंट शर्ट कहां से आ गई? सीता जी ने तो धोती दी थी, ये धोती पहनो। अरे ये छोटी छोटी बच्चियां, ये अलग बात है कि क्या पहन रही हैं, लेकिन तुम तो सुहागवती नारी हो। बोलो भाई, सीता जी ने मंडप के नीचे क्या पहना था? धोती पहनी थी। कोई भी चित्र देखो आप, उसमें क्या है? धोती है। परंपरा सीता की मान रही हो, धोती पहनना है। केवल गांव की देवियों ने ही ठेकेदारी नहीं रख ली है, गांव की देवियों ने ठेका नहीं ले रखा है कि यही धोती पहने। जहां चाहे शहर में हो चाहे महानगर में हो, अगर हिंदू बहू बेटी है तो उसे निश्चित रूप से बहू को अवश्य ही धोती पहनना चाहिए और सुहागवती नारी को मस्तक में सिंदूर लगाना चाहिए। आज सिंदूर मंडप के नीचे कहां लगता है? सिंदूर सेंटर में सिंदूर क्यों लगाया जाता है कि नहीं? अब साइड में चला गया, टेढ़ा टाढ़ा, पता ही नहीं चलता कहां लग गया सिंदूर। और बड़ा पतला सा लगेगा, मतलब दिखाई नहीं देना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए कि सिंदूर लगा है। क्यों? सिंदूर अगर दिखाई दे जाएगा तो क्या लगेगा? क्या हो जाएगा? सम्मान घट जाएगा तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं। हमारे गुरुदेव ने हमको बताया कि यहां श्री लगाना है, यहां सिंहासन रखना है। इसी तरह से तिलक में दे रहा हूं, जिंदगी भर लगाना। वैसे ही लगा रहा हूं, हम भी यहां लगा लेते हैं, क्योंकि समय बदल गया, यहां से यहां। नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा था जहां लगाया है मस्तक में वहीं लगाना है। मंडप के नीचे देवताओं ने, अग्नि ने, समाज ने, कुलगुरु ने आदेश दिया है, वेद ने कहा है
कि तुम्हारा पति जहां सिंदूर लगा रहा है वही सिंदूर का स्थान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो मैं तो बात कह सकता हूं, मानना ना मानना अलग बात है, और ऐसा मत मानना कि आप तक ही सीमित है मेरी ये बात। ये मेरी बात हजारों लोगों तक जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि इतने ही लोग बैठे हैं, इतनी देवियां बैठी हैं, इन्हीं देवियों के बीच में ये बात रहेगी, नहीं, हजारों हजार देवियों की दृष्टि में मेरी बात, उनके कानों तक मेरी बात पहुंचेगी, क्योंकि सोशल मीडिया से प्रसारण चल रहा है। इसलिए जहां जहां तक हिंदू परिवार रहता है वो हिंदू परिवार हमारी बात को सुन ले और उस पर अमल करे, क्योंकि हम साधु हैं, हमें रक्षा करनी है समाज की, हमें रक्षा करनी है समाज की, परेशानी दूर करनी है समाज की, और हिंदुओं का धर्म भी सुरक्षित करना है। ये भी हमारा संकल्प है कि हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित हो जाए। इसलिए कम से कम अभ्यास डालो, सप्ताह में एक बार बच्चों को धोती कुर्ता पहनाओ। हर रोज मंदिर नहीं ले जा पा रहे हो तो सप्ताह में एक बार ले ही जाओ, दिन चुन लो और धोती कुर्ता पहनाओ। एक दिन तो पहन सकते कि नहीं, बोलो भाई। तुम 6 दिन अपने मन के कपड़े पहनो, लेकिन एक दिन अपनी मर्यादा के पहन लो, क्या परेशानी है, बोलो भाई। इसमें होना नहीं चाहिए परेशानी, और परेशानी अगर महसूस कर रहे हो तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन एक दिन का अभ्यास डालो और धीरे 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 उस वेशभूषा के प्रति प्यार हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्यारे, पहले बेटियों को रोटी बनाना सिखाती थी, भोजन बनाना सिखाती थी। सबसे पहले तुमने झाड़ू लगाना सिखाया कि नहीं? पहले झाड़ू लगाओ, छोटी अवस्था में घर की साफ सफाई रखो। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहता हूं, क्या आपकी बेटी इंजीनियर हो जाएगी तो नौकरानियों से काम कराएगी? नहीं नहीं, शरीर को स्वस्थ रखना है तो चाहे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, कुछ भी बन जाए, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के, अच्छा बोलो, प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में झाड़ू लगाई कि नहीं लगाई? जल्दी बोलो। स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री ने भले ही जो है फोटो खिंचाई, अरे 10-5 मिनट तो लगाई झाड़ू। इतनी बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जो है पूरा देश चला रहा है, वो झाड़ू हाथ में लेकर के अगर 10 मिनट भी लगा रहा है तो बड़ी बात है कि नहीं? जरा बोलो। कलेक्टर पूरे जिले को चलाता है, हर जिले के कलेक्टर ने हाथ में झाड़ू लेकर के 10 मिनट तक, 15 मिनट तक श्रमदान किया है। बोलो, स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जो आईएएस है, जिला चलाता है, याद रखना, मंत्री कोई भी बन जाए लेकिन आईएएस ही प्रेरणा देता है, आईएएस ही योजना बनाता है, आईएएस ही सरकारों को चलाता है, समझ गए हो? लेकिन उसने भी स्वच्छता अभियान में हाथ में झाड़ू लेकर के ये समाज को बताया है कि नहीं, हमें स्वयं श्रम करना चाहिए, सेवा स्वयं करनी चाहिए, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो याद रखना, तुम हिंदू हो, जब ये कहा श्रम करना चाहिए तो हिंदू हो तुम, ईमानदारी से बताओ, तुम्हें वस्त्र भी पहनना चाहिए वैसे कि नहीं पहनना चाहिए, जो हमारी मर्यादा की, जो हमारी परंपरा की। मुसलमान इतना ऊंचा पजामा पहनता है, अच्छा लगता है क्या इतना ऊंचा पजामा? लेकिन वो कहता है कि हमारे यहाँ परंपरा है तो हम उसका निर्वाह करेंगे, करता है वो। लेकिन हिंदुओं, तुम अपनी परंपरा से दूर हटते जा रहे हो। हाँ, अगर फिल्मी एक्टर ने फटा पजामा पहन लिया तो तुमने ठीक कराया हुआ ही फड़वा दिया पजामा, फटा फटाया पैंट, फटा फटाया पजामा, बस इतनी शरीकत कर पाए तुम। बोलो, कर पाए कि नहीं कर पाए? इतनी शरीकत तुमने की है केवल कि तुमने फिल्मिस्तानियों को देखा है, फिल्मी एक्टरों को देखा है कि अगर वो फटा पैंट पहन के आ गया, उससे तो एक्टिंग करनी थी, फटे पैंट की एक्टिंग करनी थी, इसलिए फटा पहना। लेकिन तुम हमेशा ही एक्टिंग कर रहे हो फटे पैंट की, फटे कपड़े की। फटा कपड़ा, याद रखना, शुभ नहीं माना जाता है। फटा वस्त्र नहीं पहनना
चाहिए। अशुभ है, शुभ नहीं है। और आजकल देखो 80% बोलो फटे पैंट पहन रहे लोग कि नहीं? जल्दी गलत कह रहा हूं क्या मैं? ये अशुभ है, दरिद्रता का प्रतीक है, ये मर्यादा से भिन्न है। और मैं तो कहता हूं कि आज इतने ज्यादा फटे कपड़े हो गए जबरदस्ती कि समझ में नहीं आता है कि हमारी मर्यादा तार तार हो गई है। हमारी मर्यादा तार तार देखा नहीं जा सकता है। बाप बेटी को नहीं देख सकता है, बूढ़ा बहू को नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो मुंह ढका है और ना शरीर की मर्यादा है। क्या करोगे? अच्छा कहां जाओगे? पत्थर से माथा पटक दोगे क्या? खबरदार, मर्यादा का ध्यान रखो। मैं सभी से कह रहा हूं, हमारी सनातनी जो वेशभूषा है उसके लिए सुनिश्चितीकरण है कि चोटी होना चाहिए और धोती भी होना चाहिए। भले ही हफ्ता में एक बार तुम धोती धारण करो, लेकिन करना है, करना है।